एयरटेल पेमेंट बैंक क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक खुलवाना चाहिए या नहीं, इसके फायदे और नुकसान, इसका क्या क्या चार्ज रहता है, कितना आपको पैसा इसमें रख सकते हो, कितनी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, इसकी यूपीआई लिमिट क्या रहती है, इसमें पैन कार्ड लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, मतलब ये खुलवाना सेफ है या नहीं है, मैं आपको एयरटेल पेमेंट बैंक क्या होता है इस पर्सन का पूरा जवाब देने वाला हूँ। एयरटेल पेमेंट बैंक की शुरुआत से लेके इसके क्या सच्चाई रहते हैं ऑल जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एयरटेल पेमेंट बैंक से संबंधित हर प्रकार की वीडियो चैनल पर डालता रहता हूँ। दोस्तों मेरा भी एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है, ये देखो, और मैं काफी टाइम से इसका यूज कर रहा हूँ। तो मेरे को जो भी इसके सर्च चार्ज रहते हैं, कितना एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज रहता है, कितना मेंटेनेंस चार्ज है, या कितना, उस सब के बारे में दोस्तों मेरे को पता है। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको 199 सर्च चार्ज देना पड़ता है। आप नजदीक की बीसी पॉइंट पे जाके, जो एयरटेल पेमेंट बैंक की बीसी सकता है, ऑफिस में जाके कहीं भी जाके एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करवा सकते हो। जिसके पास एयरटेल पेमेंट बैंक के बीसी है, पॉइंट होता है, उससे खुलवा सकते हो। इसके बैंक नहीं होती हर जगह, इसकी बीसी होती है, हरी मित्र के पास लगभग मिल जाती है। अगर नहीं है तो आप एयरटेल ऑफिस में जाके भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अकाउंट ओपन करने के 199 चार्ज लगते हैं आपके। उसके बाद में क्या होता है, आप इसका यूज करने लग जाते हो। इसमें 100 रुपए उसके अकाउंट के चार्ज होते हैं, 99 रुपए का आपको इसका इंश्योरेंस मिलता है, जो भी होता है प्लान मिलता है आपको, सुरक्षा प्लान मिलता है इसके अंदर, जिसमें आपको 2 लाख का दुर्घटना बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो 5 लाख का कर दिया गया कंपनी द्वारा। अकाउंट ओपन होने के बाद दोस्तों आप इसका यूज करने लग जाते हो। इसके चार्जेस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट ओपन के चार्ज लग गए, उसके बाद में इसका मेंटेनेंस चार्ज होता है जो 3 महीने से करता है, फिर इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है जो 1 साल के बाद में करता है। तो मेंटेनेंस के रूप में अगर बात करें तो 49 रुपए प्लस जीएसटी करता है हर तीसरे महीने के, मतलब जितना भी अकाउंट आप यूज करते हो लगभग आपके 49 रुपए महीने के कटेंगे। आप जितना अकाउंट यूज कर रहे हो उसका मेंटेनेंस करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसका सालाना 118 रुपए करते हैं दोस्तों, 99 रुपए प्लस जीएसटी लगभग करता है 118 रुपए, 20 रुपए इसका करता है दोस्तों सालाना। इसमें क्या रहता है, आपका अकाउंट रिन्यूअल होता है उसका रहता है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें इसका साल का कितना रुपए चार्ज कर देता है, एसएमएस चार्ज भी करता है, क्योंकि 10 एसएमएस ये फ्री देता है। उसके बाद में इसका एसएमएस चार्ज पर एसएमएस का 30 पैसे चार्ज रहता है। आपका सालाना 200 से 250 रुपए चार्जेस इसके कट जाते हैं दोस्तों। ये डिजिटल अकाउंट है, इसके थोड़े चार्जेस ज्यादा होते हैं तो ये कट जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें इससे आप ट्रांजेक्शन कितनी कर सकते हैं, यूपीआई लिमिट क्या रहती है पर डे की, महीने की, तो अगर आपने इसमें अकाउंट खुलवाते वक्त आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों दिए हैं तो आपकी 6 से 7 लाख रुपए ट्रांजेक्शन रहेगी महीने की, और यूपीआई की दिन में आप लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें आपने ओनली आधार कार्ड से खुलवाया है तो आपका 2 से 3 लाख समथिंग आपकी यूपीआई लिमिट रहेगी महीने की। आप एक महीने में 2 से 3 लाख रुपए समथिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और दिन की आपको लाख रुपए ट्रांजेक्शन समथिंग मिल जाती है दोस्तों। अगर आपको इतनी ट्रांजेक्शन नहीं मिलती तो आप री केवाईसी भी करवा सकते हो। इसकी री केवाईसी होती है कैश विड्रॉल से। अब अपने लिमिट के बारे में बात कर दी। उसके बाद में अगर बात करें इसका एटीएम भी आपको मिलता है, आप फिजिकली एटीएम खरीद सकते हो। उसके अलावा आप वर्चुअल एटीएम एटलेंस से निकाल सकते हो, और एटीएम ऑर्डर भी कर सकते हो आप आसानी से। तो एटीएम के भी चार्ज रहते हैं, अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपके 350 समथिंग रुपए लगते हैं, अगर आप फिजिकल लेते हो 299 रुपए आपके लगते हैं एटीएम के। उसके बाद में अगर हम बात करें ये अकाउंट शेप है या नहीं है, तो दोस्तों इसके थोड़े चार्जेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन ये डिजिटल अकाउंट है। इसके जो भी एरर रहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर होता है, अगर आपकी एयरटेल की सिम है तो आप 400 पे कॉल कर सकते हो। अगर आपकी वोडाफोन या जियो बीएसएनएल किसी की भी कंपनी की सिम है तो आप 88 006 पे कॉल करके आसानी से इनके कस्टमर केयर से बात करके हर चीज का सोल्यूशन आप पा सकते हो। ये वैसे सुरक्षित अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, लेकिन दोस्तों इनके खर्चा ज्यादा रहते हैं, और इनमें जो भी ट्रांजेक्शन लिमिट रहती है वो लगती रहती है। आप इनसे ट्रांजेक्शन भी एक लिमिट में भी कर सकते हो, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ये और अकाउंट की तरह नहीं है, लेकिन ये सेकंड अकाउंट के रूप में से आप उपयोग कर सकते हो। आपका फर्स्ट अकाउंट अलग रह जाएगा, सेकंड अकाउंट आपका जो भी एयरटेल का रख सकते हो आप। आपको डेली लिमिट ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, या आप मतलब रोजाना इसे ट्रांजेक्शन घरेलू काम के लिए इसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो भी सिस्टम था मैंने आपको पूरा बताया। इसका जो भी सरचार्ज रहता है या कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, कितना आपको चार्ज देना पड़ता है, कैसे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, मैंने आपको ऑल जानकारी दी। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स ला सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।